तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दो पॉइंट चार्जेस के सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. Two charges Q1 and Q2 are at distance r from each other. The potential energy of the system is K Q1 Q2 upon R. तो अभी और थोड़ा देख लेते हैं. What is the potential energy of a single charge in electric field? तो भाई हमने आगे सीखा कि भाई कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट पे पोटेंशियल V है. उसका मतलब क्या हुआ कि कोई +1 कूलम चार्ज को हम इनफाइनाइट से वो पॉइंट तक लाएंगे तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, उसके पोटेंशियल जितना. सो वी डिफाइन दैट टोटल वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, तो जो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉइंट पे पोटेंशियल V है वहां पे हमने 1 कूलम को लाए तो V जूल जितना वर्क करना पड़ा. तो मानो कि कोई Q चार्ज को वहां पे लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, Q इंटू V. बराबर के नहीं, पर यूनिट कूलम कितना वर्क करना पड़ेगा, V जितना. तो Q चार्ज के लिए कितना करना पड़ेगा, Q इंटू V. सो Q इंटू V इज अ टोटल वर्क डन एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ potential energy. So when a charge Q is placed at a point where electric potential is VR, the potential energy of the system is given by U is equal to Q into VR. So we put one single charge in electric field. Now second, potential energy of a system of two charges kept in electric field. भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करो. इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक Q1 चार्ज रखा, एक Q2 चार्ज रखा और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R. एक Q1 चार्ज, एक Q2 चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R जितना है. ओके, मान लिया कि जहां पे Q1 रखा है वो पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कितना है, V1. और यहां पे पोटेंशियल कितना है सेकंड चार्ज पे, V2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इट possess 3 types of potential energy. One is of Q1, second is of Q2 and third is of the system of Q1 and Q2. ओके, तो यहां पे 3 टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होगी. Q1 की कितनी, तो यहां पे पोटेंशियल V1 है तो यहां पे होगा Q1 V1. यहां पे कितनी, Q2 V2 पोटेंशियल एनर्जी. और ये दोनों की भी एक सिस्टम बनेगी, पेयर बनेगी और उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा K Q1 Q2 अपॉन R. K का मतलब 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R. तो यहां पे टोटल 3 सिस्टम बनेगी. एक Q1 जहां Q1 चार्ज V1 पे है, सॉरी जहां पे V1 पोटेंशियल है वहां पे Q1 चार्ज है, V2 पोटेंशियल है वहां पे Q2 है और ये दोनों का एक सिस्टम और टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये होगी. हो गया क्लियर? चलो आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ते हैं और मोस्ट आईएमपी थियरी पढ़ते हैं. 2 मार्क्स में मोस्ट आईएमपी थियरी याद रहनी चाहिए. थियरी बनानी है, आपको रट्टा नहीं मारना है, बरोबर है. तो ध्यान से देखो क्या है थियरी. मोस्ट आईएमपी 2 मार्क्स में आ सकती है. ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल व्हिच इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या है, we have to find the potential energy of dipole and it is kept in the uniform electric field. तो सबसे पहले तो सोचो क्या करना है कि भाई हमको सबसे पहले डायपोल कंसीडर करनी है. तो डायपोल का एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, उसकी डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में और उसकी डायपोल मोमेंट कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. E जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल को थीटा एंगल पे रख दिया एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 2a. ओके, तो देखो हमने क्या किया, वी हैव कंसीडर्ड द डायपोल. सो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल P is equal to Q into 2a is kept in uniform electric field E at angle theta. एंड हम फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि भाई व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लगेंगे बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट. तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 0. लेकिन बोथ फोर्सेस आर नॉन कोलिनियर, देयरफॉर torque acting is not 0. Okay, so what
in uniform electric field dipole experiences no net force but experiences only torque and torque tau is given by which formula we know tau is equal to p cross e फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा। ओके तो यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे दूर करेंगे तो क्या आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टेल इट इक्वेशन नंबर 1। ओके नाउ व्हाट this torque do when this torque tries to dipole parallel to electric field वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा डाइपोल को क्या करेगा फील्ड को पैरेलल बनाने का ट्राई करेगा हाँ कि नहीं। तो फिर एक काम करते हैं ये जो टॉर्क हमको लगा वो डाइपोल को पैरेलल करेगा लेकिन हमको उसको यहां से यहां पे ले जाना है तो वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस टॉर्क। सो this torque tends to rotate the dipole parallel to electric field. Suppose the external torque T external is applied in such a manner that it neutralize this torque. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क क्या करेगा वो आपको ये डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा जो उसको रोटेट करवा के पैरेलल करेगा लेकिन आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओ जो इसके ये टॉर्क है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है जो इसको न्यूट्रलाइज करेगा और इसको वापस ऊपर लेके थीटा एंगल उसका चेंज कर सकता है बरोबर है। तो विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी एक्सेलरेशन सो टॉर्क T is equal to P sin theta and without any acceleration it takes dipole from theta 0 to theta angle। आर्बिट्रेरली कोई भी दो एंगल ले लो चलो इनिशियली मान लेते हैं कि डाइपोल कोई भी एंगल पे होगी थीटा 0 और फिर हम उसको ले गए थीटा एंगल पे। So we have taken dipole from theta 0 to theta. So that it takes dipole from theta 0 to theta angle. Total work done for this process W is equal to integration क्यों भाई यहाँ पे जो टॉर्क है वो वेरिएबल टॉर्क है तो फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़े थे W is equal to वेरिएबल फोर्स का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट x1 to x2 लेकिन यहाँ पे फोर्स नहीं है टॉर्क है तो हम लिखेंगे x1 to x2 की जगह पे थीटा 0 to थीटा और फोर्स की जगह पे टॉर्क और dx की जगह पे d थीटा। ओके सो द टोटल वर्क डन अगेंस्ट द वेरिएबल टॉर्क थीटा 0 to थीटा इंटीग्रेशन टाउ d थीटा बट वी नो व्हाट इज द टाउ टाउ इज इक्वल टू pe sin थीटा। सो pe sin थीटा इनटू d थीटा pe कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा sin थीटा इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा थीटा 0 to थीटा वन टाइम अपर लिमिट माइनस cos थीटा माइनस माइनस cos थीटा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो cos थीटा 0 माइनस cos थीटा। सो द W is equal to PE cos थीटा 0 minus cos थीटा। ओके दिस वर्क is stored in the form of electric potential energy। दिस वर्क is stored in the form of electric potential। ये जो वर्क किया वो गया कहां पे तो वो वर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गया स्टोर हो गया। ओके आर्बिट्रेरली पे हम मान ले कि इलेक्ट्रिक पे डाइपोल पे टॉर्क मैक्सिमम कब होगा 90 डिग्री पे जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तब उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। क्यों भाई क्योंकि आपने कंजर्वेटिव फील्ड में पढ़ा था कि du by dr is equal to f when u is maximum और मिनिमम बराबर या तो फोर्स इज चलो मान लेते हैं कि उस पे टॉर्क यहाँ पे टॉर्क है फोर्स नहीं है तो du by dr is equal to हम फोर्स को इक्विवेलेंट टॉर्क मान सकते हैं। तो आर्बिट्रेरली 90 डिग्री पे टॉर्क जीरो है तो मतलब आर्बिट्रेरली हम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर सकते हैं बराबर है। ओके तो आर्बिट्रेरली टेकिंग थीटा 0 is equal to 90 where potential energy is taken 0 जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो लेंगे तो ये जीरो तो फॉर्मूला हो गया u is equal to minus pe cos थीटा where u is a potential energy और cos थीटा दूर करेंगे तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा क्या आ जाएगा u is equal to minus p dot e। so when the dipole moment p is kept in electric field uniform electric field at angle theta its potential energy is equal to minus pe cos theta और u is equal to minus pe। भाई ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला सिर्फ डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड
लेकिन जो सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करनी है, तो भाई डाइपोल जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है ही, लेकिन ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस भी एक दूसरे के फोर्स फील्ड में है, तो उनका जो पेयर बनेगा उसका भी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में ऐड होगा। मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लस ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू बने वो दोनों का जो सिस्टम बना उसका पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला क्या है, k q1 q2 अपॉन r। k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 2a। तो आपको सिर्फ डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी बोले तो कितनी माइनस पी cos थीटा और p डॉट t माइनस p डॉट t, लेकिन पूरे सिस्टम की बोले इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा आगे वैसे ही पॉजिटिव चार्ज की होगी नेगेटिव होगी, और वो दोनों की होके टोटल हो जाएगी इतनी डाइपोल की, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव की म्यूचुअली भी कुछ होगी और वो इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। बराबर है। ओके, अब इसमें थोड़ा आगे जाते हैं, इसमें थोड़े स्पेशल केसेस भी लेते हैं। ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने स्पेशल केसेस भी लिया ही है। तो भाई क्या है यहाँ पे स्पेशल केसेस, एट थीटा इज इक्वल टू 0, भाई मैं यहाँ पे थीटा 0 रखूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी 0, ठीक, cos 90 तो u इज इक्वल टू 0 मिलेगी। एट थीटा इज इक्वल टू 0, भाई cos 0 रखोगे, याद रखो मैंने समझाया था आपको कि आप डाइपोल को पैरेलल रखते हो, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल रख रहे हो, तो थीटा कितना 0, उसको बोल रहे थे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तब u इज इक्वल टू माइनस पीई, माइनस पी मतलब मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हुआ पीई, लेकिन नेगेटिव में, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो एक दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, एट व्हाट पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे u इज इक्वल टू माइनस पी, दिस इज द मिनिमम और नेगेटिवली मैक्सिमम एनर्जी। एंड थर्ड वन, एट थीटा इज इक्वल टू 180, पर थीटा इज इक्वल टू 180 हमने पढ़ा था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में उसका यहाँ पे 180 रखेंगे, cos 180 तो -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू प्लस p, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी। हो गया क्लियर? तो देख लो एक बार ध्यान से, सब बाद में आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक हमने पढ़े अभी उसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स है एग्जाम्पल में, वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2.6 देखो ध्यान से, टेक्स्ट बुक हो तो डेटा निकालो। एग्जाम्पल 2.6 पढ़ो ध्यान से। अ मोलेक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻29 कूलम मीटर। So you are given the dipole moment of one molecule and the dipole moment of each dipole is equal to 10⁻29 कूलम मीटर। आपको डाइपोल सिर्फ एक मोलेक्यूल की दी है। ओके, अ मोल ऑफ दिस, एक 1 मोल, कितना मोल है 1 मोल, तो नंबर ऑफ डाइपोल्स कितनी होगी 1 मोल में, तो 1 मोल मतलब 6.023 into 10⁻23। अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड। भाई पोलराइज्ड का मतलब क्या कि सभी डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल हो जाएगी, उसको पोलराइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। बराबर है। तो मान लेते हैं कि 100% पोलराइजेशन है, मतलब सभी डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल सेट हो गई है। ओके, मोलेक्यूल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक field of magnitude 10⁶ watt per meter. We have applied 10⁶ watt per meter electric field. The direction of field is suddenly changed by an angle of 60 degree. भाई इनिशियली सब पोलराइज्ड थी, मतलब 0 डिग्री पे थी। इनिशियली सभी डाइपोल्स पोलराइज्ड थी, मतलब एंगल कितना होगा 0। लेकिन जब आपने इतना फील्ड लगाया तो फाइनल एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ओके, the direction of the field is suddenly changed by an angle of 60 degree. Estimate the heat released by the substance in the aligning its dipole along the new direction of the field. For simplicity, assume 100% polarization of the sample. Okay, तो देख लो, तो एक डाइपोल की डाइपोल मोमेंट इतनी थी, नंबर ऑफ डाइपोल्स कितनी है इतनी,
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया 10⁶। सभी डायपोल इनिशियली पोलराइज्ड थी तो उनका इनिशियल एंगल 0 और फाइनल में सडनली वो 60 डिग्री पे आ गई तो θ2 = 60 डिग्री। ओके, फॉर सैंपल टोटल डायपोल मोमेंट एक मोलेक्यूल की डायपोल मोमेंट इतनी और नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स इतने हैं एक मोल में, तो टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ द सैंपल P = n into this। तो ये आपको इसको अप्रोक्सीमेटली 6 बोल दो तो into 10⁻⁶ कूलम मीटर। तो ये आपको सैंपल की टोटल डायपोल मोमेंट आपने फाइंड कर ली, बरोबर है। ओके, नाउ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, भाई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो U1 = P, अभी फॉर्मूला पढ़ा -PE cos थीटा, क्या पढ़ा? -PE cos थीटा। थीटा इनिशियली कितना 0, P की वैल्यू, E की वैल्यू और cos 0 1 मतलब -6 जूल। चलो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? तो -PE cos 60, P कितना 6 × 10⁻⁶, E कितना 10⁶, 1/2 तो -3। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -6, फाइनल इतनी। तो व्हाट इज द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? तो U2 - U1, और जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा उतनी हीट रिलीज हुई होगी। Therefore heat released is equal to change of potential energy U2 - U1 -3 -6 तो 3 जूल। आ गया क्लियर? तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, बरोबर है। ओके, चलो एग्जांपल 2.5 पे आगे बढ़ते हैं, देख लो फिर एक बार ये एग्जांपल 2.5 पढ़ो। 2.5 का डेटा पढ़ो। ए, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of system consisting two charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb and with no external field, with initially कोई भी external field applied नहीं है, placed at -9 सेंटीमीटर, 900 मतलब x एक्सिस पे नेगेटिव साइड है और 9 सेंटीमीटर ऑपोजिट साइड, बरोबर पॉजिटिव साइड पे है। ओके, तो आपका एक चार्ज है 7 माइक्रोकूलम, 7 × 10⁻⁶। सेकंड चार्ज कितना है? -2 माइक्रोकूलम, -2 × 10⁻⁶। R1 की पोजीशन क्या थी? 9 सेंटीमीटर, R2 की कितनी थी? -9 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस करने जाए तो दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम ही होगा। ओके, लेकिन हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये दोनों की जो पोटेंशियल पेयर बनी उनकी पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? KQ1 Q2/R। तो मुझको सबसे पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो एक का है -9 सेंटीमीटर और दूसरे का 9 सेंटीमीटर। तो एक x कोऑर्डिनेट पे 9, पॉजिटिव x डायरेक्शन में 9 है, दूसरा नेगेटिव में x डायरेक्शन में 9 है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा -18 उसका टोटल। तो ये हो जाएगा R2 - R1 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 18। और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देते हो 18 × 10⁻² मीटर। तो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 18 × 10⁻²। Therefore the potential energy of the system U = KQ1 Q2/R। K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू 7 × 10⁶, Q2 की वैल्यू -2 × 10⁻⁶ और R की वैल्यू 18 × 10⁻²। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा U = -0.7 जूल आ जाएगा, बरोबर है। ओके, सेकंड उसमें बी दिया है, क्या है बी? पढ़ो तो ध्यान से। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनिटिवली अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो इनिशियली दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? 18 और हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की इतनी। अभी इनिशियली दोनों ये पोजीशन में थे और हम उनको अभी इनफाइनाइट तक भेज देते हैं, दूर तक भेज देते हैं, लेकिन अपने आप नहीं जाएंगे, हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ओके, व्हेन वी सेपरेट बोथ चार्जेस इन्फिनिटिवली अवे, बट फाइनल डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों के बीच का? इन्फिनिटी। जो डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा तो उनकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको बोल देता हूं U डैश, विल बी 0। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? -0.7 जूल और फाइनल कितनी है? 0। So what is the work done? Work done is a change in potential energy. So the W is equal to 0 minus -0.7, तो ये हो गया 0.7 जूल, बरोबर है। तो दोनों चार्जेस को आपको 18 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक भेजना है तो इतना वर्क करना पड़ेगा। अभी तक
ये जो ए और बी पढ़ा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, अभी सी पढ़ो। क्या है भाई सी? सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस is now placed in external electric field E is equal to A upon R square, A into 1 upon R square, where A is equal to 9 into 10 to 5 coulomb per meter square. What would be the potent electrostatic energy of the configuration be? Okay. भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करनी है, बराबर, सिस्टम की। लेकिन अभी क्या है, जो दो चार्जेस थे उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया है, ये Q1 ये Q2, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर दिया है। तो याद करो, मानो कि यहां का पोटेंशियल V1 है तो इसकी एनर्जी होगी Q1 V1, इसका पोटेंशियल यहां पे V2 है तो Q2 V2, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हमको पता है R, और उसकी एनर्जी ये होगी -0.7। तो यहां पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी, तो टोटल इज इक्वल टू Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस ये Q1 Q2 के सिस्टम की तो हमने फाइंड किया आगे, वो होगी तो Q1। लेकिन हमारे पास V1 V2 नहीं है, ये तो हमारे पास है, हमें फाइंड किया यहां पे, लेकिन हमारे पास V1 फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है, वो तो हमारे पास है नहीं। हमको तो फॉर्मूला किसका दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया है, और हमको तो पोटेंशियल चाहिए। तो क्या करेंगे? तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि भाई V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dr, आगे नेगेटिव पढ़ा हमने, ध्यान से आगे पढ़ा हमने, बराबर ना। तो किसके रिस्पेक्ट में? भाई हमको r डिस्टेंस पे पोटेंशियल चाहिए। कितने डिस्टेंस पे? जो कोऑर्डिनेट r होगा उसका जो पोजीशन वेक्टर, वहां पे हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो इनफाइनाइट से r तक का इंटीग्रेशन कर देंगे, बराबर है। ओके, तो V इज इक्वल टू नेगेटिव इंफिनिटी टू r e dr, नेगेटिव E का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस a अपॉन r स्क्वायर इनटू dr। तो ये भाई यहां पे क्या होगा? नेगेटिव 1 अपॉन जो r स्क्वायर आएगा वो होगा r⁻²। अभी इसका इंटीग्रेशन करो तो पावर में ऐड करोगे, उससे माइनस करोगे तो ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो गए, इसलिए मैंने यहां पे प्लस नहीं लिखा। r⁻1 तो ये 1 अपॉन r हो जाएगा इंफिनिटी टू r। एक बार अपर लिमिट तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन r। सो द पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम ओरिजिन V इज इक्वल टू a बाय r। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिया था और हमने इंटीग्रेशन करके पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने यहाँ पे ले लिया, बराबर है। ओके, नाउ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, भाई जहां पर Q1 है वहां पे V1 पोटेंशियल तो Q1 V1, जहां पे Q2 है वहां पे V2 तो Q2 V2, और Q1 Q2 के पेयर की U Q1 Q2। चलो यहां पे लिखे तो Q1 V1, भाई V1 मतलब जो Q1 है, Q1 कहां पे था? R1 डिस्टेंस 9 पे था, तो यहां पे रख देंगे A अपॉन R1, Q2 A अपॉन R2, अरे Q1 7 into 10 to minus 6, A 9 into 10 to 5, R1 9 into 10 to minus 2, Q2 minus 2 into 10 to minus 6, A 9 into 10 to 5, ये सब वैल्यूज रखेंगे तो ये हो गया 70, ये हो गया 20, ये तो हमने आगे यहाँ पे गिना 0.7, तो हो गया टोटल 49.3 जूल। तो आप देख लो एक बार फिर से, अच्छा न्यूमेरिकल है, बराबर है, ध्यान से देख लो एक बार। चलो फटाफट देखो, तुम एग्जाम्पल 2.3 देख लेते एक बार। कौन सा? एग्जाम्पल 2.3 पढ़ो ध्यान से। Figure A and B shows the field lines of a positive and negative charges respectively। भाई तो एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी फील्ड लाइंस अवे है गोइंग टू इनफाइनाइट, और ये नेगेटिव चार्ज है जिसकी फील्ड लाइन इनफाइनाइट से अंदर आ रही है, ये अंदर आ रही है। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, बरोबर है। ओके, ए give the sign of potential difference Vp minus Vq and Vb minus Va। ओके, हमने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि V is equal to minus Ed according to V is equal to minus Ed। मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। मतलब
हम ये डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, तो इससे ये डायरेक्शन में जाएंगे तो Vp का पोटेंशियल ज्यादा होगा और Vq का कम होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे तो Q का PD डिक्रीज होगा। और वैसे हम अंदर आ रहे हैं अंदर, तो A का पोटेंशियल कम होगा और B का पोटेंशियल ज्यादा होगा। VB इज ग्रेटर देन VA, बराबर। यहाँ पे VP ग्रेटर देन VQ होगा और यहाँ पे VB इज ग्रेटर देन VA। तो आपको साइन फाइंड करनी है A सबसे पहले 1, VP माइनस क्या है सबसे पहले पढ़ो तो ध्यान से, VP माइनस VQ इज पॉजिटिव। भाई क्यों पॉजिटिव? क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, बराबर। चलो एंड V क्या पूछा है, VB माइनस VA, VB माइनस VA इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है। उल्टा पूछा होता VQ माइनस VP तो वो नेगेटिव आता, क्योंकि Q का कम है पोटेंशियल और P का ज्यादा है। ओके, B पढ़ो ध्यान से, B पढ़ो। गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस of a small negative charge between point Q and P and A and B, बरोबर है। तो यहां पे क्या करना है यार, यहां तो एक में ही दो दिया है। ओके, तो आपको पूछा है कि यहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी का, बट डेल्टा U इज इक्वल टू कौन से दो पॉइंट का, देखो तो एक Q का और एक P का, तो UQ माइनस UP इज इक्वल टू, भाई इसको लिख देते हैं VQP माइनस VQ इंटू P, बराबर। तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, Q इंटू VQ माइनस VP, बट वी नो Q इज नेगेटिव। Q कैसा है, नेगेटिव, बराबर कि नहीं। Q कैसे नेगेटिव, तो देखो ये VQ माइनस VP नेगेटिव आने वाला है, VQ कम है VP ज्यादा है, मतलब ये सब्सट्रैक्शन जो आएगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन आपका चार्ज भी तो नेगेटिव है, इसीलिए ये जो आएगा डेल्टा U इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। ये कौन आएगा, पॉजिटिव। पता चला क्यों, VQ कम है VP ज्यादा है, मतलब ये डिफरेंस नेगेटिव आएगा, लेकिन आपको नेगेटिव चार्ज लाना है तो आगे भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और सेम वे डेल्टा U कहां से A से B है, देखो तो ध्यान से, A टू B, UA माइनस UB इज इक्वल टू QVA माइनस Q इंटू VB, Q कॉमन VA माइनस VB। देखो तो फिर से VA कम है और VB ज्यादा है, नेगेटिव, लेकिन आगे भी नेगेटिव है, बट Q इज नेगेटिव, therefore delta U is positive, बराबर, वो भी पॉजिटिव आएगा। चलो C पढ़ते हैं। गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q to P। ओके, 3C। But what is the work done? Work done U W is equal to change of potential energy। तो चेंज ऑफ, आप कहां से कहां पे ले जा रहे हो, Q से P पे ले जा रहे हो, Q से P पे, तो फाइनल क्या होगी UP, P पे एनर्जी, और इनिशियल Q पे था तो ये एनर्जी, ये हो गया Q इंटू VP माइनस VQ। VP ज्यादा है VQ कम है, मतलब ये पॉजिटिव, और आपको जो चार्ज लाना है देखो वो भी पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव। क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव, बरोबर। क्या भाई यहां पे तो पॉजिटिव Q टू P पे ला, ओके 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 ओके। वर्क डन, आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे डिक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, VP Q टू P पे ला रहे हो आप, Q टू P पे ला रहे हो पॉजिटिव, ओके ओके ओके। नेगेटिव चार्ज आएगा ना यहाँ पे, वर्क डन नेगेटिव माइनस में होगा, तो ये माइनस होगा, हाँ, तो फिर ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि समझो आप पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां पे ला रहे हो, तो ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव को लागे तो उसको रिपेल करेगा, तो आपको वर्क अगेंस्ट में करना पड़ेगा।
अगेंस्ट में करना पड़ेगा, इसलिए हमने नेगेटिव लिया है, बरोबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डी, गिव द साइन of work done by external agency in moving small negative charge from B to A. D, work done W is equal to, पर फिर से माइनस डेल्टा यू। नेगेटिव चार्ज को कहां से कहां ले जाना है? B to A पे। भाई नेगेटिव को B to A पे ले जाना है, B to A पे, हाँ कि नहीं? ओके, तो बोलो तो क्या आएगा यहां पे? ये नेगेटिव B to A पे नेगेटिव को लेके जाओगे तो वो भी उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, बरोबर है। तो माइनस U, 1 मिनट, B to A पे ले जा रहे हो तो B to A BA माइनस UB, लेकिन आप ले जा रहे हो किसको? नेगेटिव को, तो माइनस Q इंटू VA माइनस VB। माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, लेकिन ये नेगेटिव आएगा, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए भाई। आंसर क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। अंदर पॉजिटिव लिखा है लेकिन आंसर नेगेटिव होना चाहिए। तो ये गलत है, आपकी टेक्स्ट बुक में ये गलत है। फोर्थ क्वेश्चन उसमें नेगेटिव आना चाहिए। देखो ये नेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज को आप बी से ए पे ले जाओगे ना, तो आपको रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क नेगेटिव आएगा, तो आपको यहां पे नेगेटिव ही मिलेगा। और ई पढ़ो ध्यान से। ई, does the kinetic energy of small negative charge increases or decreases in going from B to A? भाई नेगेटिव चार्ज B to A पे जा रहा है तो ये उसको रिपेल करेगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, हाँ कि नहीं? अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो वर्क आपको अगेंस्ट में करना पड़ेगा, तो आपका फोर्थ का आंसर पक्का गलत है, बराबर है? क्लियर भी हो गया। ओके, नाउ व्हेन नेगेटिव चार्ज moves from B to A due to repulsion, its kinetic energy decreases। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, हाँ कि नहीं? क्लियर हो गया? तो आपका 2.3 भी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देख लो, चलो एक बार ध्यान से देख लो जो जो मैंने समझाया वो। चलो आगे बढ़ते हैं। एडिशनल एक्सरसाइज का 2.19 देखते हैं। एडिशनल एक्सरसाइज का 2.19 पढ़ो ध्यान से। If one of the two electrons of H2 molecule, भाई दो HH एटम्स कंबाइंड हो गए तो वो H2 मोलेक्यूल बनाएंगे, उसमें दो प्रोटॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो आगे क्या बोले? If one of the two electrons of H2 molecule is removed, भाई दो में से एक निकल गया तो अभी जो बचा उसमें H2 प्लस आयन हुआ, उसमें दो प्रोटॉन होंगे और एक इलेक्ट्रॉन होगा। We get a hydrogen molecule ion H2 plus. In the ground state of H2 plus, the two protons are separated by roughly 1.5 angstrom and the electron is roughly 1 angstrom from each proton. Determine the potential energy of the system. Specify your choice of the zero potential energy. Okay, भाई तो यहाँ सबसे पहले स्पेसिफाई कर देते, taking zero potential energy at infinity। हमने जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहां पे ले ली? इंफिनिटी पे ले ली, बरोबर। और हम अभी फाइंड क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पे इंफिनिटी पे ले ली। हमको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। चलो भाई बोल देते हैं कि सिस्टम में कौन कौन है। भाई सिस्टम में दो प्रोटॉन है, पहले दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन को तो हमने दूर कर दिया, तो फिर बचा कौन? दो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन।
तो अभी 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, तो दो दो की कितनी पेयर बनेगी? तो 2 प्रोटॉन की 1 पेयर, एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की 2 पेयर बनेगी और प्रोटॉन प्रोटॉन की 1 पेयर बनेगी। ओके, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस क्या है? रफली 1.5 एंगस्ट्रॉम, 1.5 × 10⁻⁻10 मीटर। और आरपीई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻10 मीटर। सो व्हाट वुड बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? U इज इक्वल टू, तो 2 प्रोटॉन प्रोटॉन की 1 पेयर, उतनी पोटेंशियल एनर्जी, प्लस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की कितनी पेयर बनेगी? 2, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे लिखते हैं, चलो प्रोटॉन प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? KQ1Q2/R। तो K प्रोटॉन का चार्ज, E इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन ही है तो उसका चार्ज E/RP, KQ1Q2/R। और 2 × प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, K प्रोटॉन का चार्ज प्लस C, इलेक्ट्रॉन का माइनस C, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। चलो वैल्यू रख दे, तो ये 9 × 10⁹, 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, और ये दोनों प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस 2, K की वैल्यू E स्क्वायर, तो 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, और ये नेगेटिव आगे ला देता हूं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 10⁻10 मीटर। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा 15.36 10⁻19, ये होगा 46.08 × 10⁻19, तो -30 × 30.72 × 10⁻19 जूल। लेकिन हमको तो आंसर लाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। याद रखो, जूल को E चार्ज से डिवाइड कर दोगे, E 1.6 × 10⁻19 से, तो वो EV बन जाएगा। तो एनर्जी का एक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, वो डेफिनेशन में आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, तो जूल को हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो EV में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपना जूल में है, उसको मैंने 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दिया, तो आपकी एनर्जी बन गई -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया क्लियर? तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए। तो आज हमने क्या पढ़ा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और 3-4 न्यूमेरिकल हमने पढ़े, बरोबर है? तो इतना ध्यान रखो, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडक्टर पढ़ेंगे, बरोबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन कंडक्टर्स, और बाद में आगे कैपेसिटर की तरफ आगे बढ़ेंगे, बरोबर है? तब तक ये देखो और ध्यान से समझो। चलो, और कल मैं एमसीक्यू शीट रखूंगा, ये जो टॉपिक्स पढ़ा है उसकी एमसीक्यू शीट भी मैं कल रखूंगा, बरोबर है? वो भी आपको कल ही सॉल्व करनी है, परसों नया वीडियो आ जाएगा, बरोबर है? इसलिए आपको कल सेकंड चैप्टर जहां तक हमने कंप्लीट किया आज तक, उसके एमसीक्यूज भी कल सॉल्व कर देने, कल रात तक। ओके, चलो बाय।